राम राम प्यारे मित्रों, इसके पहले भाग में हम लोगों ने जाना कि धन्ना जी अपने गुरु श्री रामानंदाचार्य जी से मिलते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार वापस अपने घर लौटाते हैं। घर आने पर साक्षात प्रभु उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। अब आगे, जब संत की कृपा हुई तो धन्ना जी को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब साधु संतों की सेवा करने लगे। आए दिन उनके यहाँ अब साधु संत आने लगे थे। धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सबका स्वागत करते और उन्हें अपने यहाँ भोजन कराते। एक दिन धन्ना जी के पिता आखिर में बोल ही पड़े। वे धन्ना जी से बोले, देखो हम गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी मित्रता हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो और साधुओं को भी लेते आता है। ऐसा नहीं चलेगा। भला हम अपनी खेतीबाड़ी का काम देखें या फिर साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी खुद ही बालक ठहरे, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लेते हो। इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो, यदि आज के बाद तुम किसी साधु को लेकर आए तो मैं उसे घर में नहीं घुसने दूंगा। अगर तुम्हें साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाओ, फिर अपनी कमाई से साधुओं की सेवा करना। धन्ना जी के पिता अपनी जगह ठीक ही थे, क्योंकि एक छोटा सा गरीब परिवार आखिर कितने लोगों को खिला सकेगा। धन्ना जी अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर चुपचाप खड़े हो गए। तभी उनके पिताजी उन्हें डांट के बोले, आज के बाद किसी साधु को घर में मत लाना और जाओ खेतों में गेहूं बो कर आओ। खेत तैयार हो गया है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी बैलगाड़ी में बीज की बोरियां लादते हैं और खेतों की ओर चल देते हैं। रास्ते में उनको 5-6 साधु अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए तो धन्ना जी बैलगाड़ी से उतर के उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं। उन साधुओं ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और उनसे पूछे कि बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत ही छोटी आयु में उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। हम भी उनका दर्शन पाना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। तब उन संतों ने कहा कि ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा कि हमने आपके बारे में सुना है। कितनी विनम्रता है आप में। आइए आपके घर चलते हैं और वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। अब तो धन्ना जी बड़े संकट में पड़ गए। वे सोचने लगे, अभी थोड़ी देर पहले ही पिताजी ने साधुओं को घर में लाने से मना किया है, इसलिए यदि मैं खेतों में जाने की जगह इन्हें अपने घर ले जाऊंगा तो पिताजी पूरा घर सिर पे उठा लेंगे। धन्ना जी इन बातों को सोचते हुए बोले, महाराज, अभी तो घर में कोई नहीं है, मैं अभी खेतों की ओर जा रहा हूँ, अतः आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। वे संत बोले, ठीक है भगत जी, हमें तो आपसे ही मिलना था, अब आप जहाँ ले चलेंगे हम भी वहीं जाएंगे। फिर धन्ना जी उन सभी साधुओं को खेत लेकर गए और उन्हें वहां एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठा दिया। धन्ना जी उनसे बोले, आप सभी तनिक विश्राम कीजिए, मैं तब तक कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। इसके बाद धन्ना भगत सीधे बनिए की दुकान जाकर वहां अपने साथ लाए हुए सारे बीजों को बेच देते हैं। वहां से दाल, बाटी और चूरमा बनाने का सामान खरीद लेते हैं। सामान लेकर वे खेत में जाते हैं और दाल, बाटी तथा चूरमा बनाते हैं। भगवान को भोग लगाकर धन्ना जी साधुओं के साथ प्रसाद खाते हैं और उसके बाद भगवत चर्चा भी होती है। लेकिन अब साधुओं के विदा हो जाने के बाद भक्त धन्ना चिंता में पड़ गए कि जो बीज बोने के लिए लाए थे उनसे तो मैंने संत सेवा कर दी, अब मैं खेत में क्या बोऊंगा? अगर मैं पिताजी से फिर से बीज मांगूंगा तो वे बहुत गुस्सा करेंगे। अब धन्ना जी बीज की खाली बोरियां उठा के उसमें बालू भर लाते हैं और अपने खेतों में बालू छींटने लगते हैं, ताकि आसपास के लोग जो वहां उपस्थित थे उन्हें लगे कि धन्ना बीज बो रहा है। और अब वहां तो चमत्कार ही होने लगा। धन्ना राम राम जपते हुए खेत में बालू छींट रहे थे, लेकिन आसपास के जो लोग वहां थे उन्हें यह दिखाई दे रहा था कि धन्ना गेहूं के बीज बो रहे थे। राम जी की कृपा हुई और बालू ही बीज बन गए। बालू छींटने के बाद धन्ना ने सोचा, अब तो फसल होनी है नहीं, इसलिए देखभाल की भी कोई जरूरत नहीं है। वे प्रसन्न मन से घर चल दिए। पिताजी ने पूछा, बीज बो आए? तो उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, मैंने सभी बीजों को बो दिया है। कुछ ही दिनों बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और उनसे बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो आज तक हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है। सब के सब दाने उग गए हैं,
इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी को लगा कि सब उन्हें ताने मार रहे हैं। मैंने तो बालू छींटे थे वहां पर, बीज नहीं, फिर वाला फसल कैसे उग सकती है? बड़े बुजुर्गों ने जब कई बार कहा तो वे स्वयं खेत जाकर देखते हैं। वहां पहुंचकर धन्ना जी हक्के बक्के से रह जाते हैं, क्योंकि खेत में फसल लहलहा रही थी और ऐसे फसल उन्होंने भी आज से पहले कभी नहीं देखे थे। फसल को देखकर धन्ना जी को प्रभु की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से प्रभु प्रेम के आंसू झरझर निकलने लगते हैं। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे तो उनके पिताजी और अन्य गांव वालों ने उनसे रोने का कारण पूछा। तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी बात बता दी। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने से मना कर दिया था तो जब मैं खेत जा रहा था तो मुझे कुछ संत मिले थे, तो मैंने उन बीजों को बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने खेत में रेत छींटे थे। रेत बोने के बाद ये फसल कैसे उसमें हुए, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। अपने बेटे धन्ना की बात सुनकर उनके पिताजी के आंखों से आंसू निकल आए और वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। बेटा, आज के बाद हम तुम्हें संत सेवा के लिए कभी नहीं मना करेंगे। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी के खेतों की फसल कटने का समय आ गया। उस आकार की खेती में जितना फसल निकलना चाहिए था उससे 50 गुना ज्यादा फसल निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि रखने तक की जगह नहीं हो पा रही थी। सारा गांव हैरान था। अब धन्ना जी और उनका परिवार जोरों शोरों से साधु संतों की सेवा करने लगे। उनके घर में अब आए दिन साधुओं की भीड़ इकट्ठा होने लगी। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते तो हर बार ऐसी ही फसलें होती थी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए थे। गांव के लोग उन्हें चमत्कारी संत मानने लगे और यहाँ तक कि लोग उनके खेत की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे थे। जिन लोगों की खेतों में पर्याप्त फसल नहीं हो पाता था वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी को ले जाकर अपने खेत में छिड़क देते थे और प्रभु की कृपा से उन सब के फसल भी ठीक ठाक होने लगते हैं। चारों ओर धन्ना जी की जय जयकार होने लगती है। एक बार प्रभु ने धन्ना जी की परीक्षा लेने की सोची और इसके बाद धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी के पास अन्न का भंडार था, तो इसलिए आसपास के सभी जरूरतमंद लोग, साधु संत इनके पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी दिल खोलकर उनकी सहायता करते थे। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, लेकिन धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। उनकी संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं ठाकुर जी संत वेश में उनके पास आ गए। उन्होंने धन्ना जी को तुम्बा का बीज दिया जिससे कमंडल बनाया जाता है और कहा कि धन्ना जी, आप इन बीजों को खेत में बो देना। इससे जो भी प्राप्त होगा उसे संत सेवा में लगा देना। धन्ना भगत ने ऐसा ही किया। गांव के लोग कहने लगे कि लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं। इस अकाल में वे फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते हैं, यह तो केवल कमंडल बनाने के काम आता है। गांव वालों में इस प्रकार की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम्बा की फसल तैयार हो गई और धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। यह सब देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि बिना पानी के इस भीषण अकाल में कैसे फसल उग सकती है। धन्ना जी का अन्न भंडार सेवा करते हुए अब समाप्त हो गया था। उनके घर में फसल के लिए जो बीज थे उन्होंने उसे भी साधुओं को दान कर दिया। उनके पास अब इतना भी अनाज नहीं था जिससे कि वे अपने परिवार की भी भूख मिटा पाते। गांव में चारों ओर कहाई होने लगी कि धन्ना जी ने कितना मूर्खतापूर्ण कार्य किया, जो अपने परिवार के लिए थोड़ा भी अन्न नहीं रखा और फसल भी बोई तो तुम्बा की, जिसे खाया ही नहीं जा सकता। एक दिन आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई और उसमें तुम्बा के बड़े बड़े फल दिख रहे थे। धन्ना जी के पास दान करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा को तोड़कर घर ले आते हैं और जब वे कमंडल बनाने के लिए जैसे ही एक फल काटते हैं तो देखते हैं कि तुम्बा के फल में हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्न भरे हुए थे। यह सब देखकर धन्ना भगत आश्चर्यचकित हो गए। सभी तुम्बे में ऐसे ही रत्न भरे हुए थे। धन्ना जी के पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए थे कि इतने तो किसी राजा के पास भी शायद ही संभव हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उनको तुम्बा का बीज बोने के लिए दिया था। उन संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना।
उस समय अकाल कई वर्षों तक चला। धन्ना जी ने दोनों हाथों से इन रत्नों की सहायता से लोगों की खूब सेवा की। वे आसपास के गांवों में भंडारा कराने लगे। लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के भंडारे से 3 समय भोजन करके तृप्त हो रहे थे। धन्ना जी के जैसा धनी शायद ही कोई हुआ हो। धन्ना जी धन से धनी थे, साथ ही साथ वे मन से भी धनी थे। धन्ना जी इस प्रकार प्रभु की परीक्षा में खरे उतरते हैं और प्रभु से और भी निकटता को प्राप्त करते हैं। धन्ना जी अपने जीवन काल में कई मंदिर, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई और हमेशा जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी जैसे भक्त विरले ही होते हैं। धन्यवाद मित्रों।